परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है। और आज हम मत्ती 17 अध्याय से और उसके 14 वचन से लेकर के 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि पवित्र शास्त्र आपके पास में है तो आप निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 14 से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। और तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब यहाँ पे हम दुष्टात्मा ग्रसित जवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको मिर्गी आ रही है, जिसको दुष्टात्माएं पकड़ लेती हैं। उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों का दिमाग नहीं काम करता है, कई लोग कोई भी अच्छा काम नहीं करते, कुछ भी कितना भी अच्छा करने को सोचे कुछ अच्छा भी नहीं हो पाता उनके जीवन में। ऐसे लोग दुष्टात्मा के कब्जे में होते हैं और दुष्टात्मा का काम है, जैसा कि ये व्यक्ति बोलता है, कभी आग और कभी पानी में दुष्टात्मा उसको नष्ट करता है। बाइबल में लिखा है कि दुष्टात्मा, जो शैतान को चोर बोला गया है, चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। कई लोगों के जीवन शैतान ने नष्ट कर दिए हैं। कई लोगों का जीवन नशा के जरिए, दुष्टात्माओं के जरिए, व्यभिचार के जरिए, पाप के जरिए और कई गलत कामों के जरिए उनका जीवन पूरा, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या का विचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दुष्ट की शक्तियां उसके जीवन में कब्जा किए हुए हैं। ये आदमी जो लेकर के अपने बेटे को आया है, ये बिल्कुल असहाय हो चुका है। सब जगह से ऐसा लगता है, सब जगह से हार चुका है। आते ही यीशु के सामने घुटने टेकता है, इतना परेशान है। और तब यीशु मसीह से वो शिकायत करता है कि तेरे चेलों के पास में लेकर के आया था पर वे उसे नहीं निकाल सके। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा इसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा क्या हुई, उस लड़के को छोड़ करके उसमें से निकल गई। चेलों को बड़ा ताजुब लगा, खासकर 20 पद पर हम गौर करेंगे। चेलों को बड़ा ताजुब लगा। उसने उनसे कहा, 19 पद में लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? ये सवाल, कभी कभी ये बात हमारे जीवन में जो चेलों के घटित होती है, ये हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये बात हमने दुआ की, क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पे चेले लोग नहीं निकाल पाए और चेले लोगों का बहुत इस बात से मतलब बड़ा वो परेशानी हुई। और फिर एकांत में पूछते हैं कि प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। कई बार हमारा विश्वास जो 5 साल पहले था आज भी वहीं पे टिका हुआ है। हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ा पाए और जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हमारी दुआएं भी रुक जाती हैं, अवसर कर्म भी रुक जाते हैं। हमें अपनी ही दुआ के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसने उनसे कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। लेकिन विश्वास आपका कैसा होना चाहिए? राई के दाने का मतलब छोटा जरूर होता है लेकिन बिल्कुल ठोस होता है। उसको अगर आप बीच से कट भी कर दें, टुकड़े भी कर दें, तो भी उसमें कहीं पर गुंजाइश नहीं है। उसका ठोस एकदम होता है। अगर हमारे विश्वास भले छोटे हों लेकिन ठोस विश्वास है, पुख्ता विश्वास है, कहीं पे गुंजाइश नहीं, शक की कहीं गुंजाइश नहीं है, तब फिर कोई बात हमारे लिए असंभव नहीं होगी। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हम विश्वास में बढ़ सकें। अगर हम विश्वास में नहीं बढ़ते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में उनका असर बढ़ने लगेगा, परीक्षाओं का असर बढ़ने लगेगा, परेशानियों का असर बढ़ने लगेगा, तकलीफों का असर बढ़ने लगेगा, अगर हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ा पाते हैं। और बात यीशु मसीह ने बताई, लिखा कि पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। दुष्ट आत्माएं बहुत ढीठ होती हैं। कई बार वो ऐसा बोलती कि अब हम चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन फिर जैसे उन्हें मौका मिलता है वो जीवन में आ जाती है। कई लोगों को दुआ और प्रार्थना में बिल्कुल सुस्त कर देती है। और कई लोगों को परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, जो दान वरदान दिए हैं, उनको वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं। और फिर उन पर क्या होता है? फंदा आ जाता है, परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाती है, न्याय परमेश्वर का आ जाता है। मत्ती 18 अध्याय उसके 18 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, अगर आपका विश्वास में बढ़ रहे हैं, आप विश्वास योग्य चाल चल रहे हैं और अपने दान वरदानों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, एक अथॉरिटी दी है, एक पावर दिया है आपको। और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अगर हम अपने दान वरदानों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बांधने और खोलने का भी अधिकार दिया गया है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, या तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में मैं होता हूं। पहला चीज, हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। दूसरा बात है कि 2 जन एक मन के, अगर हम धरती के ऊपर दुआ करते हैं, घुटने टेकते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारे लिए बात हो जाती है। आगे चल के इसी पुस्तक में 20 अध्याय और उसके 29 वचन में यहां पे 2 अंधे लोग आते हैं। यीशु मसीह के पास 2 अंधे लोग आते हैं और यहां पे ऐसा लिखा है कि जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये लोग रास्ते में बैठे थे, लेकिन जब यीशु नासरी वहां से जा रहे हैं, ये यीशु को दोनों अंधे पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे। ये जब दुआ कर रहे हैं तो इनको किसी और बात की चिंता नहीं है, कहीं और ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के पर केंद्रित कर देते हैं। और लिखा कि लोगों ने उन्हें डांटा कि वो चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। कई लोगों ने उनका ध्यान बांटना चाहा लेकिन वो रुके नहीं। लिखा कि और ज्यादा उनका ध्यान प्रभु की ओर बढ़ गया और ज्यादा वो प्रार्थना करने लगे और ज्यादा उन्होंने चिल्ला करके यीशु मसीह को पुकारा है। कई बार हमारा जब कोई ध्यान बांट लेता है, हमारा ध्यान कट जाता है। इसका मतलब हम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस बात के ऊपर, हमारा ध्यान कहीं और बात में चला गया है। लेकिन ये अंधे लोगों की ये विशेषता है कि इनको डांटने के बावजूद भी ये और ज्यादा अपना ध्यान करें और ज्यादा प्रार्थना करें और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। और तब क्या होता है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके विश्वास का जांच किया, ये लोग क्या चाहते, क्या इनका प्रार्थना है।
इनकी प्रार्थना में कोई गुंजाइश, शक का तो नहीं गुंजाइश है। और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। ये दो अंधे लोगों के पास बुद्धिमानी है? दो अंधे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। कोई उनको डांट भी रहा तो भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं लेकर के जा रहे हैं। फिर इतना सटीक दुआ है ये कि प्रभु मेरी आंखें खुल जाएं। जब आंखें किसी की खुल जाती हैं, वो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने लगता है, वो व्यक्ति दुआ प्रार्थना करने लगता है, वो व्यक्ति ये जान लेता है कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए है। पिछले सप्ताह हमने देखा था इलीसा के बारे में। इलीसा 12 जोड़ी बैल जोत रहा था, लेकिन जब एलिया ने उस पर अपनी चद्दर डाली तो लिखा कि वो बैल छोड़ करके, उन जोड़ियों को छोड़ करके, लिखा कि वो एलिया की सेवा करने लगा, सेवा टहल करने लगा। जिसका मतलब है वो एलिया के पीछे या एलिया के परमेश्वर के पीछे आ गया। जो व्यक्ति चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम करता हो, चाहे कितने बड़े पोस्ट पे हो, इसीलिए कई लोगों ने बड़ी बड़ी पोस्ट को ठुकरा दिया है और आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। मत्ती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जो टैक्स कलेक्टर था, लिखा कि जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है वो चौकी को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यीशु मसीह के पीछे हो लेता है क्योंकि वो व्यक्ति जान जाता है हमारी बुलाहट परमेश्वर के लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। भले हमारे पास उतना रुपया पैसा ना हो, फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर हैं जो सारी सृष्टि के बनाने वाले हैं, सारी कायनात के बनाने वाले हैं। सारी मुश्किलों के ऊपर जिन्होंने फतेह पाई है वो परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, उनके साथ हमारी सहभागिता हो जाती है। जब हम उनके पीछे होते हैं हम उनकी संतान बन जाते हैं। हालेलुया। और ये अंधे लोग क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के उसकी संतान बन जाते हैं, उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके बाद ये भी शैतान के ऊपर और बीमारियों के ऊपर और दुष्टात्माओं के ऊपर भी ये जय प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने इन बातों के ऊपर जय प्राप्त की है। पुराने नियम में अगर हम यहोशू की पुस्तक में जाते हैं 3 अध्याय में, वहां पे 7 वचन से लेकर के 17 वचन के बीच में जब हम देखते हैं, जब ये लोग जा रहे थे, निकल करके बढ़ रहे थे, तो यरदन नदी जो बहुत ज्यादा जिसका चढ़ाव था, मतलब बहुत कड़ाके से बह रही थी, लेकिन बाइबल में कहा कि जब इन्होंने विश्वास के कदम यरदन नदी में रखे तो यरदन 2 भाग में बट गई। प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। अगर तुम विश्वास में बढ़ोगे तो कोई बात असंभव नहीं होगी। जब ये लोग अपना रास्ते में जा रहे थे और प्रभु के पीछे जा रहे थे, तो लिखा है कि जब ये कनान में जा रहे थे तो क्या हुआ, यरदन इनके सामने आती है और यरदन इतना मतलब तेज उसका प्रवाह बढ़ चुका था, इतना कड़ाके से बह रही थी, किसी की जरूरत नहीं हो रही थी उसको क्रॉस करने की। लेकिन जैसे इन सेवकों ने अपने कदम उस नदी में रखे, लिखा उनका जल थम गया, रास्ता हो गया। यही बात हम निर्गमन 14 अध्याय में मूसा की सेवकाई में पढ़ते हैं कि पीछे दुश्मन और आगे लाल समंदर। लेकिन जैसे मूसा ने कदम रखा विश्वास का, वैसे समुद्र 2 भाग में बट गया। कभी कभी जब हमारे सामने समस्या आती है हम घबरा जाते हैं, या हो सकता हमारा ध्यान प्रभु से हट करके कहीं और चला जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं तो चाहे यरदन हो और चाहे लाल समुद्र हो, ये 2 भाग में बट जाते हैं। और ऐसा ही कई आश्चर्य कर्मों को हम यहोशू की किताब में पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय 1 से 27 वचन में पढ़ते हैं, यरीहो को जो दीवार थी बहुत मोटी शहर बना थी, जिसपे कोई अगर गोला भी दागा जाता तो उस पर गोला असर नहीं करता। उस दीवार को गिराना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसा परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हें क्या करना है, यरीहो का चक्कर लगाना है, 7 चक्कर लगाना है। और जब ये आराधना और स्तुति करते हुए चक्कर लगा रहे थे, जैसे ये 7वां चक्कर
लगाया, वैसे ही यरीहो की दीवार गिर गई। ये असंभव है, लेकिन विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव होता है। नामान कोढ़ी जो सूरवीर सूरमा था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बड़े से बड़े डॉक्टर उसके पहुंच में थे, लेकिन सब जगह से वो फेल हो चुका था। तब वो परमेश्वर के सेवक के पास आता है और परमेश्वर का सेवक बोलता है, जाओ यर्दन में 7 बार डुबकी मार लो। जब तक वो विश्वास नहीं किया तब तक कोढ़ उसके जिस्म में था, लेकिन जब उसने विश्वास के साथ डुबकी मारी, लिखा है कि उसका कोढ़ समाप्त हो गया, खत्म हो गया। वहां पे लिखा है उसका शरीर एक छोटे बच्चे का जैसा हो गया। और हमारा विश्वास कहां पे है? क्या हमारा विश्वास ठोस है? परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, परेशानियां और बढ़ सकती हैं, अकाल और मरिया बहुत ज्यादा आ सकती हैं, संसार में बहुत ज्यादा लास्ट समय में डरावनी बातें हो सकती हैं। बाइबल बताती है इनका बढ़ना जरूरी है, ये अंतिम दिनों में ये सब होना जरूरी है। ऐसे समय में क्या आपका विश्वास महान परमेश्वर के ऊपर है? अगर विश्वास है तो बाइबल बताती है हमारा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। विश्वास के द्वारा, धन के ऊपर नहीं, दौलत के ऊपर नहीं, रुपए पैसे के ऊपर नहीं, पहुंच के ऊपर नहीं, परंतु हमारा धर्मी जन विश्वास के ऊपर जिंदा रहने पाएगा। और प्रभु की यही इच्छा है कि आप विश्वास में बढ़ते चले जाएं। अगर आप विश्वास में नहीं बढ़ते हैं तो दुष्टात्माएं आपके जीवन में कब्जा करने की कोशिश कर सकती, बीमारियां कब्जा करने की कोशिश कर सकती, परीक्षाएं आपके जीवन में आ सकती और परीक्षाओं में आप असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास में बढ़ते हैं तो चाहे यर्दन आपके सामने आ जाए, चाहे लाल समुद्र आ जाए और चाहे दुश्मन आपके सामने आ जाए, लिखा है कि दुश्मन जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का यही भाग होगा। अगर हमारा विश्वास पुख्ता है तो दुश्मन कितना भी युक्तियां बना ले, कितने भी हथियारों को गढ़ करके रख ले, हमारा परमेश्वर उन सब हथियारों को असफल कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनका योजना धराशायी रह जाएगा। पतरस को लिखा है हेरोदेस ने क्या क्या षड्यंत्र किया है, योजना बनाई। और क्या योजना बनाई कि हेरोदेस एक पर्व के ऊपर, यहूदियों का पर्व था, जिस दिन पतरस को सोचता था यहूदी लोग खुश हो जाएंगे, उसको हम फिनिश करवा देंगे, उसको हम मरवा देंगे। लेकिन लिखा है वो विश्वास योग्य था, कलीसिया विश्वास में थी, इसलिए क्या हुआ, वो दिन आने से पहले ही परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस को जेल में से अद्भुत तरीके से निकाल लिया। लिखा है कि जेल के फाटक, लोहे के फाटक अपने आप खुल गए और पतरस के जो बेड़ियां थी, जो जकड़ा हुआ था, वो सब बंधन लिखा है टूट करके गिर गए। तो अगर कोई भी योजना, कोई भी युक्ति लोग बनाते हैं, शैतान बनाता है, कुछ योजना हमारे खिलाफ बनाता है, हमारे नष्ट करने की बनाता है, तो उनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। यदि हम विश्वास योग्यता में बढ़ते गए, यदि हम प्रार्थना में बढ़ते गए, या यदि हम दान वरदानों में बढ़ते गए, यदि हम दान वरदानों का उपयोग कर लिया, हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। अगर हम सोचते रह गए, अगर हमने अपने दान वरदानों को गाड़ दिया, तो न्याय आएगा। हम पे जिम्मेदारी है प्रभु की, प्रभु ने हमें कुछ खास जिम्मेदारी दी है और हमें उस जिम्मेदारी को उठाना जरूरी है, उन तोड़ों को इस्तेमाल करना जरूरी है, और हमें ये सब चीजें विश्वास के साथ में करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु। लिखा है कि जब जकरिया मंदिर में था और बूढ़ा हो गया था, आपके स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और कहा कि जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी इलिशिबा गर्भवती होगी
और एक पुत्र को जनेगी। तब जकरिया मन में विचार करने लगा और परमेश्वर ने जो वचन बोला था उस पर संदेह किया, और संदेह करने के कारण उसने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं? इस संदेह के कारण स्वर्गदूत ने बोला, जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाएगा तू बोलने नहीं पाएगा। कई बार जब हम अविश्वास करते हैं, आपके ऊपर संदेह करते हैं, कई बातों में हम फेल हो जाते हैं, कई मुसीबत का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर, आपका आत्मा चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें, हम दान वरदानों का उपयोग करें, और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को हम पूरा तन मन धन से उठाएं, बाखूबी उठाएं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारी सेवकाइयों को आशीषित करना चाहते हैं, आप हमारे जीवनों को आशीषित करना चाहते हैं। जब मरियम ने इत्र को उड़ेला, आपने कहा कि जहां जहां संदेश जाएगा, सुसमाचार जाएगा, तेरे इस काम की भी चर्चा की जाएगी। आप हमारी सेवाओं को बेकार नहीं करते, कंडम नहीं करते हैं, बल्कि उनको स्मरण करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जो विधवा थी जिसने 2 दमड़ी डाल करके आपने कहा, देखो इसने सारी जीविका डाल दी है, आपने उसकी सेवा को सराहा। प्यारे परमेश्वर, हमारी कोई भी सेवा हो, आप उसको व्यर्थ नहीं जानते। आपने कहा, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम अब व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी सेवाएं व्यर्थ नहीं है। प्यारे परमेश्वर, आपने हम में से हर एक को जिम्मेदारी दी है, हर एक को ठहराया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते, हम विश्वास के द्वारा प्रभु इन सेवकाइयों को पूरा कर सके और तेरी महिमा कर सके। हम शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर और आने वाली परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त कर सके। प्रभु, हम पर ऐसी कृपा और ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन को, अपने परिवार को और इस पूरी सेवकाई को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमारी दुआ है, सेवकाई को आशीषित करिए, हमारे परिवार को आशीषित करिए, इस वचन को आशीषित करिए, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा इसको फलवंत करिए। प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। प्रभु, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं।